दर्शकों, आज हम बात करेंगे आने वाले त्योहारों के महत्व की। हर त्योहार की अपनी एक कहानी है, महत्व है और आज के इस वीडियो में हम धनतेरस के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दर्शकों, नवरात्रि, दशहरा और करवा चौथ के समाप्त होते ही अन्य बहुत से त्योहार जैसे धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यह त्योहार ही होते हैं जो घरों में खुशियां ले आते हैं, बिछड़े लोगों को आपस में मिलाते हैं। धनतेरस के पीछे बहुत सी कथाएं व मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी ने एक गरीब किसान को वरदान दिया था और हमेशा के लिए उस पर लक्ष्मी की कृपा बरसते रहने का वचन दिया था। यह दिन यमदेव को भी समर्पित है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उस परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती और अन्य कथाओं के अनुसार इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था। जब वे प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था और कलश के साथ प्रकट होने के कारण ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस तरह धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दर्शकों, ये तो थी इन त्योहारों की कथाएं। अब हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि सभी त्योहार मान्यताओं और अंधविश्वास पर आधारित है। ये सब निराधार और व्यर्थ है। जैसे कि धनतेरस, लोगों की मान्यता है कि धनतेरस पर यमराज को दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, परंतु ऐसे कितने ही लोग हैं जो ये सब पूजा करते करते ही युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई धनतेरस की पूजा से? इस लोक की चाहे कोई कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों न हो, कर्मों के लिखे लेख को नहीं मिटा सकती। सतलोक के पूर्ण शक्ति युक्त परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ही जीवों के पाप कर्म को काट सकते हैं और अपने कोटे से उन सर्व को लाभ दे सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही सर्वशक्तिमान हैं, जो सब कुछ करने में सक्षम है। वह परमात्मा अपने आत्माओं के कल्याण के लिए समय समय पर पृथ्वी पर स्वयं आते रहते हैं या अपने किसी संत अर्थात परम भक्त को पृथ्वी पर सतगुरु रूप में भेजते हैं। वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी संतों की वाणियों का अर्थ जानते हैं। वो स्वयं परमात्मा हैं जो सतगुरु रूप में आकर लीला कर रहे हैं। अपनी पुण्य आत्माओं को लेने के लिए ही वे सतलोक से आते हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी जब कलयुग में करीब 600 वर्ष पहले आए थे, तब उन्होंने कहा था 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। अर्थात कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने पर वो महापुरुष जनता के कल्याण के लिए आएगा। और आज वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज के रूप में जनता के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। जितनी जल्दी हो सके उस महापुरुष को पहचानो और उनका तत्व ज्ञान ग्रहण करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद।